शांति। आज सुनेंगे हातिम ताई की कहानी। ये भी कहानी बहुत ही रसप्रद है, रहस्यमय है। तो अंत तक आप सभी ये वीडियो देखते रहना। तो कहानी इस प्रकार की है कि यमन देश के अंदर निहायत नाम का बादशाह और उनकी बेगम साहिबा ने एक पुत्र का जन्म दिया। वो पुत्र बहुत ही सुंदर था। फिर उन्होंने वो पुत्र का नाम हातिम ताई रखा। हातिम ताई बहुत ही खूबसूरत और अक्लमंद था और ज्योतिषी ने भी भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा बहुत ही बुद्धिशाली होगा और बादशाह का नाम वो सारे विश्व के अंदर रोशन करेगा। तो धीरे धीरे हातिम ताई का माता पिता के द्वारा लाड़ प्यार से उछेर होने लगता है, वो बड़ा होने लगता है और देखते ही देखते वो युवा बन जाता है। उसकी बहादुरी और उसकी खूबसूरती के कारण उसकी महिमा संसार में सभी जगह थोड़े ही समय में पहुंच जाती है, फैल जाती है। और साथ साथ हातिम ताई परोपकारी भी था। इतना परोपकारी था कि वो दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों की कृपा करने के लिए, सहयोग देने के लिए वो अपनी जान पर भी खेल जाता था। अपने जान की भी वो परवाह नहीं करता था। तो आगे दिखाते हैं कि एक खुरासान नाम का मुल्क, वहाँ एक बादशाह रहता था। उस शहर के अंदर ही बरजख नाम का एक सौदागर रहता था। वो बरजख नाम के सौदागर की एक ही पुत्री थी जिसका नाम था हुस्न बानो। तो हुस्न बानो जब 12 साल की होती है तब उसके पिता की मौत हो जाती है और उनके पिता बरजख ने भी अपनी मौत से पहले सारी ही जो जायदाद थी, जो जवाहरत धन आदि था, सब अपनी बेटी हुस्नु बानो के नाम पर कर दिया और एक राजा को सौंपने के बाद उनकी मौत होती है। तो ये जो राजा था वो भी अपने बेटी जैसी ही हुस्न बानो की पालना करता था, लेकिन माँ बाप न होने के कारण वो हमेशा हुस्न बानो उदास निराश रहा करती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने दाई को बुलाया और दाई को बुलाने के बाद वो दाई को कहती है कि संसार तो एक पानी के बुदबुदा मुआफिक है और ये पानी का बुदबुदा कब मिट जाए कह नहीं सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ही मेरी जो जायदाद है, मेरी जो दौलत है, वो भी सारी पानी के बुदबुदा मुआफिक ही है। कब मिट जाए, कब चली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं सारी दौलत को मैं धर्म के कार्य में खर्च करना चाहती हूँ और मेरी इच्छा ये है कि ये जो समस्त विकार है उससे मैं बचूं और मैं कुंवारी ही रहूं। ये मेरी इच्छा है। ये सारी बातें हुस्न बानो अपनी दाई को कहती है। तब दाई उसको कहती है कि मेरा एक निर्णय है, मेरी एक बात है, तू मानेगी? तो हुस्न बानो कहती है कि अवश्य। तब
दाई उनको कहती है कि आप ऐसा करो कि अपने घर के बाहर दरवाजे में एक सूचना, एक बोर्ड टांग दो और बोर्ड के अंदर 7 सवाल लिखो और 7 सवाल लिखने के बाद नीचे लिखो कि जो व्यक्ति ये 7 सवालों का जवाब देगा उसके साथ ही मैं विवाह करूंगी। तो जो दाई ने हुस्नबानु को जो 7 सवाल कहे लिखने के लिए, तो इस प्रकार है। जो पहला सवाल है कि एक बार देखा तो दूसरी बार भी देखने की इच्छा होती है, ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल ये था कि नेकी कर दरिया में डाल दो। तीसरा सवाल ये था कि कभी किसी का बुरा न करो, जो करेगा वैसा ही पाएगा। चौथा सवाल इस प्रकार का था कि सच बोलो क्योंकि सच ए सुख के समान होता है। और 5वां सवाल था कोहनीदा की खबर ला दो। 6ठा सवाल ये था कि मुर्गी को अंडे के समान मोती के साथ जुड़ा दो। और अंतिम 7वां सवाल ये था कि हम्माम बाद गर्द की खबर ला दो। तो ऐसे 7 जो सवाल, तो वो 7 सवाल सुन करके हुस्नबानु अपने घर के दरवाजे में एक बोर्ड में 7 सवाल लिख देती है और फिर एकदम प्रसन्न हो जाती है और फिर धर्म कार्य में वो जुट जाती है। फिर उसी की जो बात होती है उसकी बात जगह जगह पहुंच जाती है, शहर शहर पहुंच जाती है। और एक शहर जहां खवारी जमदेश में भी ये बात पहुंच जाती है, तो वहाँ खवारी जमदेश का जो बादशाह होता है उसका शहजादा जिसका नाम था मुनीर सामी, ये जब हुस्नबानु की बड़ाई को सुनता है और वो उसको देखे बिना ही उसका आशिक हो जाता है और उसको मिलने के लिए तुरंत ही उसके पास आ जाता है। फिर हुस्नबानु को देखने के बाद वो कहता है कि मैं आपको पाना चाहता हूँ, आपके विरह से मैं डूब चुका हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो हुस्नबानु भी उनको कहती है कि मेरे ये 7 सवाल है, ऐसे ऐसे करके वो सवाल पूछती है और ये सवाल का 7 का जवाब जो मुझे देगा वो उसके साथ ही मैं शादी करूँगी। तो फिर ये जो शहजादा होता है मुनीर सामी, वो कहता है कि पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल वो हुस्नबानु से सुनता है कि एक बार देखा तो दूसरे बार देखने की इच्छा होती है। तो वो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है। विरह के कारण वो पागल हो जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। तो भटकते भटकते जहाँ वो जा रहा होता है वहाँ ही हातिम ताई शिकार के लिए पहुँचा होता है। तो एक जगह पर वो झाड़ के नीचे वो रो रहा होता है, तो हातिम ताई उसको देखता है और फिर ये जो मुनीर सामी होता है वो सारी ही बात उनको कथा सुना देता है। तो वो सुनने के बाद हातिम ताई वो मुनीर सामी को लेकर के फिर से वो हुस्नबानु के पास आते हैं और कहते हैं कि आपके जितने भी 7 सवाल है, 7 सवालों का मैं जवाब
ढूंढ करके आपके पास लाऊंगा तो क्या आप मुनीर स्वामी से शादी करेंगे? तो हुस्न बानो मान जाती है। तो वो पहला जो सवाल था कि एक बार देखा तो दूसरे बार देखने की भी इच्छा होती है, वो सवाल सुनने के बाद उसकी खोज के लिए वो हातिम ताई निकल पड़ता है। तो जब वो सवाल ढूंढने के लिए एक जंगल में जाता है तो वो बियाबान नाम का एक जंगल होता है, बहुत भयंकर होता है। तो वहाँ देखता है कि एक जो भेड़िया था वो हिरन को मारने के लिए, पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तो तुरंत ही हातिम ताई ये देखता है तो उसको दया आ जाती है और फिर ये जो भेड़िया था उसको डांटता है। डांटने के कारण भेड़िया डर जाता है और कहता है कि हे दया मूर्ति हातिम, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अगर मैं इस भेड़िए को नहीं खाऊंगा तो मेरी भूख का क्या? तब दयावान हातिम अपनी जांघ से कुछ मांस के टुकड़े निकाल करके वो उसको खिला देता है और उसकी भूख को मिटाता है। तो भेड़िया भी शांत हो जाता है। फिर भेड़िया हातिम ताई को पूछता है कि ए भयावह जंगल में आप क्यों भटक रहे हो? तब हातिम उसको पहले जो सवाल था उसका जवाब मांगने के लिए भेड़िए को कहते हैं। तब भेड़िया कहता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ, कभी कभी उस स्थान पर मैं भी जाता हूँ और जो पुराने जो लोग हैं उसके कहने के अनुसार वो जो जगह है उसका नाम है हस्तवेदा, जिसको प्रगट नगर भी कहते हैं। तो हस्तवेदा ये प्रगट नगर में आप जाएंगे तो ये ऐसी जगह है जो एक बार देखने के बाद भी दूसरी बार देखने की इच्छा होती है। तो उसका पता लेने के बाद हातिम ताई वो हस्तवेदा प्रगट नगर स्थान में पहुंचने के लिए वहाँ से निकल जाता है और बीच में रास्ते में गीदड़ों के सहयोग से वो अपने गांव को भी ठीक कर लेता है। फिर क्या होता है कि रास्ते में ही दो रीछ उनको मिलते हैं। तो दो रीछ हातिम ताई को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वो जो रीछ राजा होता है उसके सामने उसको पेश करते हैं। तो रीछ राजा की जो पुत्री होती है वो मानव की तरह हुस्न की मालिक होती है। तो हातिम ताई की बुद्धिमानी देखने के बाद, उसकी भी खूबसूरती देखने के बाद रीछ राजा भी अपनी पुत्री का विवाह हातिम ताई से करना चाहते थे तो उसको मजबूर कर देते हैं और सुबह होते ही उसके साथ उसका विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है। तो रीछ राजा और अपनी पत्नी की आज्ञा लेकर के पहले सवाल का जो भी उत्तर था वो ढूंढने के लिए वो निकल पड़ता है। तो जब वो निकलता है तो रास्ते में उसको एक भयानक सांप मिलता है। तो सांप उनको निगल जाता है हातिम ताई को, सारा ही पेट में वो हातिम ताई को ले लेता है और हातिम ताई उसके पेट में, सांप के पेट में, नाग में वो चला जाता है। लेकिन जब अपनी पत्नी और रीछ राजा के पास से जब वो उसकी विदाई ले रहे होते हैं तो रीछ राजा की जो पुत्री होती है उन्होंने उसको मुहलरा दिया होता है। तो मुहलरा के कारण ये नाग उसको कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए उसके प्रभाव से, उसके करिश्मे से तो वो नाग है वो भी दुखी हो जाता है और उल्टी करता है। तो फिर उल्टी के जरिए ये हातिम ताई भी उसमें से बाहर निकल जाता है। फिर वो
आगे जाता है तो आगे भी एक उसको तालाब मिलता है। तो तालाब में से कुछ स्त्रियां बाहर आती है और हातिम ताई को पकड़ करके वो तालाब के अंदर एक बाग होता है वहाँ छोड़ देती है। फिर वहाँ से भी कुछ स्त्रियां उसको ले जाती है भवन के तरफ। तो भवन में भी बहुत अच्छे अच्छे तस्वीरें लटकी हुई होती है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर अप्सरा के चित्र, परियों के चित्र होते हैं। तो हातिम ताई एक चित्र था, उसके सामने वो खड़ा हो जाता है। तो देखते ही देखते चित्र के अंदर से एक सुंदर अप्सरा निकलती है। तो हातिम ताई उसको देखता ही रहता है। 3 दिन हो जाते हैं, 3 रात हो जाती है, लेकिन वो कुछ भी उसके साथ बोलता नहीं है। लेकिन फिर वो उस अप्सरा को देखने के बाद मोहित हो जाता है और उस अप्सरा को पकड़ने की जब कोशिश करता है तो वो अप्सरा उसके छाती में लात मार करके हातिम ताई को बेहोश कर देती है। तो फिर थोड़े समय के बाद हातिम ताई होश में आता है तो स्वयं को पाता है कि न बाग था, न कोई बगीचा था, ना कोई तालाब है, ना कोई भवन है। वो अपने आप को सुनसान जंगल में पाता है। तब वो समझ जाता है कि मेरे पहले सवाल का जो जवाब था, जो ढूंढने के लिए मैं निकला हूँ, वो मिल गया है। वो जो स्थान है वो है प्रगट नगर, हस्तः वेदा का स्थान। तो फिर ऐसे ही दिखाते हैं कि 7 जो सवाल थे उसके उत्तर वो ढूंढ लेता है। तो इसमें हर संकट में, हर परिस्थिति में जो ऋषि की बेटी ने उनको मुहलरा दिया था वही उसको काम में आता है। तो दूसरे एक किस्से के अंदर ऐसा दिखाते हैं कि देवों का जो बादशाह होता है उसकी जो स्त्री होती है उनकी आँखों के अंदर बहुत जलन होती है, बहुत दर्द होता है और कई सालों से दर्द कई वेदों को दिखाने के बाद भी वो मिटता नहीं है, दर्द कम नहीं होता है। तो हातिम ताई अपने मुहलरे के द्वारा वो पानी में उसको मुहलरे को घिसता है और फिर वो मुहलरे को उनकी आँख में रखता है तो उनका दर्द एकदम मिट जाता है। तो ये भी एक मुहलरे के कारण ये संकट दूर होता है। फिर दूसरे किस्से में ये दिखाते हैं कि जब वो रास्ते में एक पहाड़ में जा रहा होता है, पहाड़ को चढ़ रहा होता है, तो सैकड़ों परिंदे आते हैं, उसको जंजीर से पकड़ लेते हैं और आग में डाल देते हैं। तो आग में डाल देते हैं तो आग भी हातिम ताई का कुछ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास मुहलरा होता है। तो उसके कारण भी आग उसको खाक नहीं कर सकती है। और तीसरे किस्से में ये भी दिखाते हैं कि एक बार वो जब सवालों का जवाब लेने के लिए जाता है तो बीच में उसको एक लाल सांप मिलता है। वो अपनी फुफकार के द्वारा अपना जहर वो आसमान में फैलाता है, लेकिन ये मुहलरा के कारण हातिम ताई का बाल भी ये लाल सांप कुछ नहीं कर पाता है। और लास्ट में एक किस्से में ये भी दिखाते हैं कि एक बार उसको खौफते हुए घी के अंदर उसको डाला गया, कढ़ाई में डाला गया, फिर भी वो जो खौफता हुआ जो घी था वो भी ठंडे पानी के तरह उसको महसूस हुआ क्योंकि वहाँ भी वो मुहलरा उसके साथ था। तो ये थी सारी हातिम ताई की कहानी, किस्से। तो इससे हमको ये सीखने को मिलता है, इसमें भी सकारात्मक बातें ये जुड़ी हुई है कि जैसे मुहलरा जहाँ जहाँ उसके साथ, हातिम ताई के साथ रहता था तो सारे ही संकट, सारी ही विकट परिस्थितियाँ दूर हो जाती थी और वो विजयी बन जाता था।
तो इसमें एक आध्यात्मिक बात हम जोड़े तो आध्यात्मिक बात भी ये छुपी हुई है कि स्वयं परमपिता परमात्मा, अभी जो ज्ञान है, जो परमात्मा की याद है, वो ही एक प्रकार का मुलहरा है। तो उस मुलहरे को हम अपने पास रखेंगे तो जिससे जो भी परेशानी है, जो भी दुख है, जो भी चिंता है, वो सारी दूर हो जाएगी। स्वयं की तो दूर हो जाएगी, लेकिन और लोगों को भी परेशानी हम ज्ञान और याद के द्वारा कर सकते हैं। तो ये जो मुलहरा है, परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है, सच्ची जो समझ है, सच्ची जो श्रीमत है, उस अनुसार हम चलेंगे और जब भी समय मिले तो याद रूपी मुलहरा अपने पास रखेंगे तो दुनिया का कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका कर नहीं सकती है। ये है सनातन सत्य। और दूसरा, मुलहरा का उपयोग ये भी होता है, कई बार परमात्मा अपने महावाक्य में कहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कुछ भी बोलता है तो हमको चुप रहना है, मुख में मुलहरा डाल देना है। क्योंकि जब सामने वाला भी बोलता है, दोनों अरस परस जब बोलते हैं तब लड़ाई झगड़ा होता है। तो दो जब कंगन मिलते हैं तभी आवाज होती है। एक बोलता है, दूसरा चुप रहता है, मुख में मुलहरा डाल देता है, शांत रहता है तो आवाज नहीं होती, झगड़ा शांत हो जाता है। तो जो चुप रहता है वही बुद्धिमान है, क्योंकि चित्त को शांत रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि भल आप उस समय लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आपने मुख में मुलहरा डाल दिया, शांत रहे, चित्त को शांत किया, एक शब्द भी आप नहीं बोले तो देखने वाले सोचेंगे कि इसके अंदर कैसी परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, कितना वो शांति स्वरूप, शांत स्वरूप में स्थित है कि एक शब्द वो नहीं बोला। तो महिमा किसकी होगी? जो कटु वचन बोल रहा है, गाली जो दे रहा है, उसकी महिमा नहीं होगी, लेकिन जो सहन कर रहा है, जो एक भी शब्द नहीं बोलता है, महिमा उसकी ही होती है। तो इसीलिए जब भी कोई कटु वचन बोले, हमारे सामने अपशब्द बोले, गाली दे, तो चुप रहना है, उसी में ही हमारी विजय है। और सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी जो क्रोध भावना है वो विकारों के वश है, उसको अभी बुद्धि उसकी मारी गई है, तो हमको उस समय शांत रहना है, क्योंकि हमको सच्चा ज्ञान है, सच्ची समझ है। क्योंकि शांति में ही, कुछ न बोलने में ही हमारा कल्याण छुपा हुआ है। इसलिए हमको उस समय कुछ भी बोलना नहीं है, शांत रहना है। तो जब आप शांत रहेंगे तो उसको भी, बोलने वालों को भी, कटु वचन बोलने वालों को भी, गाली गलौज करने वालों को भी फिर समय आएगा तो उसको भी पश्चाताप होगा, क्योंकि न बोलने से उसको एहसास करा सकेंगे। तो ये जो कहानी है, इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने आप को शांत रखना है। तो मुख में जैसे कोई मुलहरा है, कोई चीज़ है, तो मुख में कोई चीज़ होती है तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो बस ऐसे मन से, बुद्धि से समझना है। कोई बात हमको पसंद नहीं है तो ऐसा समझना है कि मुख में मुलहरा है, मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, तो अंतिम विजय हमारी ही होती है। ये थी सारी हातिम ताई की कहानी और आध्यात्मिक रहस्य और सकारात्मक सीखने जैसी बातें। अच्छा, ओम शांति।